माता की वॉल्यूम बढ़ा देना भाई। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, बूंदी के विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय हरिमोहन जी शर्मा साहब, पूर्व मंत्री हिंडोली विधायक आदरणीय अशोक जी, हमारे कोटा बूंदी 12 के पूर्व सांसद रामनारायण जी मीणा साहब, पाटन के विधायक सीएल प्रेमी साहब, अन्य सभी नेतागण, समृद्ध जी, बहन चंद्रावती जी, सतेज जी, संदीप जी और मेरे सामने उपस्थित बूंदी शहर और आसपास के गांव से आए हुए सम्मानित महानुभाव, नौजवान मित्रों, लोकसभा का चुनाव अब हमसे 5 दिन दूर है। 5 दिन बाद देश एक ऐतिहासिक फैसले की ओर बढ़ रहा है। आने वाला 5 साल भारत का भविष्य किन हाथों में सुरक्षित है। मैं आज बूंदी के लोगों के बीच में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा की उपस्थिति में आप लोगों का आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव में कोटा बूंदी के पंच के लिए डोटासरा जी ने मुझे राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, खड़गे जी की सहमति से यहाँ का उम्मीदवार बनाया है। बंधु, मेरे सामने लोकसभा के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। मैं जहां भी जाता हूं सामान्यतः एक बात बोलता हूं, पहली बार चुनाव लड़ने वाले पर भरोसा किया जा सकता है और जब 5 साल बाद वो व्यक्ति दोबारा चुनाव लड़ने आता है तो उसके कर्मों की किताब जांची जाती है, उसका हिसाब किताब मांगा जाता है। मैं आज बूंदी के बीच में कहना चाहता हूं, बिरला जी को आपने 10 साल सांसद के रूप में देख लिया और मैंने कैंडिडेट बनते ही बिरला जी को चुनौती दी। बिरला जी, अब जनता के बीच में मोदी और मंदिर का मुखौटा हटाओ और 10 साल के अपने कर्मों का हिसाब किताब लेकर मैदान में आओ। बिरला जी ने 10 साल में हाड़ौती की उपेक्षा की है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, मतदाता जब वोट डालने के लिए जाता है तो खाली वोट नहीं करता, वो जनप्रतिनिधि को, पार्टी को, सरकार को अपना भरोसा देता है और उस भरोसे में 5 साल के सपनों का ताना बाना होता है। मैं आज अगर बूंदी के लोगों से पूछूं, जो भरोसा 10 साल बिरला जी को आपने दिया, जो सपने बूंदी और कोटा के बिरला जी को आपने दिए, बिरला जी ने उस पर कितनी जिम्मेदारी से काम किया आप कल्पना नहीं कर सकते। जब बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन होने जा रहे थे, प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी और सारे दलों के नेता परंपरा के अनुसार उनको आसन पर बैठाने जा रहे थे। मेरे जैसे व्यक्ति की आंखों में जागते जागते सपना पल गया, अब मेरा वोट, मेरा सांसद देश की ताकतवर कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अब कोटा बूंदी के साथ न्याय होगा, कोटा बूंदी के साथ इंसाफ होगा। मैंने सपना देख लिया जागते जागते। अब केसुराई पाटन बूंदी का शुगर मिल, जिसकी 20 सालों से किसान चालू करने की मांग करते हैं, बिरला जी कई बार वहां पर जाकर वादे करते हैं, अब तो वो ताकत में आ गई। मेरे ख्याल से शुगर मिल की चिमनियां धुआं उगलने लग जाएगी। मैंने बेवजह सपना देख लिया, हिंदुस्तान का बड़ा कारखाना जेके जो बंद पड़ा है, बंद होने के कारण 153 लोग
आत्महत्या और हार्ट अटैक से मर गए, जिनके बच्चे सेंट पॉल सोफिया में पढ़ा करते थे आज मूंगफली के ठेलों पर काम कर रहे। मुझे लगा कि अब बिरला जी ताकत में आ गए, अब तो जेलके की चिमनियां धुआं उगलेंगी। हमारी औद्योगिक नगरी की छाप पर जो ग्रहण लग गई, 50 उद्योग बंद हो गए। अब तो प्रधानमंत्री के माथे पर बैठने वाले बिरला जी हमारे अपने वोट है, हमारे सांसद हैं। मित्रों, क्या हुआ? एक फैक्ट्री चालू नहीं हुई, किसी एक फैक्ट्री की चिमनियों ने धुआं उगलना शुरू नहीं किया। एक फैक्ट्री की चिमनी ने धुआं उगलना शुरू किया जिसका नाम केवल नगर फैक्ट्री है, और भरत सिंह जी लिखते हैं उसका मालिक कौन? सबका मालिक है। मैं सबके मालिक से कहना चाहता हूँ, सबके मालिक, तुमने 10 साल इस हाड़ौती की जनता के विश्वास के साथ धोखा किया, तुमने इसके अरमानों पर पानी फेरा। मेरा तालेड़ा और कसुरा पाटन क्षेत्र का किसान जो शुगर मिल बंद होने के कारण जिसने गन्ना पैदा करना बंद कर दिया, वो तुम्हारी तरफ टकटकी लगाकर 5 साल देखता रहा। अब बिरला जी हमारे साथ न्याय करेंगे, इंसाफ करेंगे। बिरला जी, आपने मेरी हाड़ौती को निराश किया, और इतना ही नहीं, मैंने तो अभी बिरला जी से कहा आप 10 साल का लेखा जोखा लेकर मेरे साथ चलिए, अपने चाल चरित्र चेहरे पर चुनाव लड़ने का प्रयास करिए। लोकसभा का अध्यक्ष रहने के बाद आप प्रचार करते फिर रहे ये चुनाव मेरा नहीं है, मोदी का चुनाव। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, कल शुगर मिल की पंचायती करनी पड़ी पार्लियामेंट में, भारत की सरकार के सामने खम ठोक कर शुगर मिल के मामले पर लड़ना पड़ा, तो क्या मोदी लड़ेगा? आपका पंच लड़ेगा? जहाँ भारत के भविष्य की तकदीर और तस्वीर लिखी जाती है 5 साल के लिए, वहाँ पर लड़कर संघर्ष करके कोटा बूंदी किए भविष्य के बारे में कोई सुनिश्चित बात कराई जानी होगी, तो क्या आपका पंच लड़ेगा? मोदी लड़ेगा? लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, अपना चेहरा दिखा नहीं सकते। बिरला जी, आपका चेहरा मोदी का मुखौटा हटाते ही पहले 10,000 बीघा काले खेत की काली छाया आपके चेहरे पर नजर आती है। बिरला जी, आपके चेहरे पर नजर आती है ओरिएंटल पावर 5,000 करोड़ की फैक्ट्री की, और कल रात तो गजब हो गया। 1:30 बजे सीएल प्रेमी जी रामकेंडोली मैंडोली के पीछे के इलाके में घूम रहे थे, रोते रोते माली समाज के, गिर समाज के किसान हमारे पास आ गए। 1300 बीघा जमीन पर कब्जा, 1300 बीघा और 50 किसानों के खेतों के रास्ते बंद कर दिए, मजबूर कर रहे, या तो कोड़ियों के दाम में बेच दो या फिर तुम रोते रहो। बिरला जी, मेरी हाड़ौती की जनता ने आपको ताकत इसलिए नहीं दी थी अन्याय करो, अत्याचार करो, ताकत दी थी न्याय और इंसाफ करो। और घबरा कर मोदी जी के पास भाग के जब मैं धाड़ धाड़ कर बोल रहा हूँ कोई जवाब देने की स्थिति नहीं है, तो मोदी जी तो नहीं आए, आज अमित शाह जी आए थे। और अमित शाह जी आजकल नेता नहीं बचे, भविष्य वक्ता हो गए। वो कहने लगे एक बात बता दूं, 12 की 12 आ रही है। मैंने आपसे अमित शाह जी 12 के 12 सीटों आ रही है ये नहीं पूछा था। सुबह आप जब कोटा आने वाले थे तो प्रहलाद कुंजल ने आपसे सवाल पूछा था, हिम्मत थी तो उसका जवाब देके जाते। आपने नैतिकता के पैमानों को खूंटी पर टांग दिया। मैंने 2015 में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी, दुर्भाग्य से हमारे सांसद जिन्हें हमें सांसद कहना पड़ रहा है, बनते ही पहले उनका चाल चरित्र चेहरा ऐसा हो गया, भारत की पार्लियामेंट से सांसद का पास गाड़ी का, जिस गाड़ी की मेंबर की गाड़ी का पास इश्यू कराया है, वो गाड़ी हिंदुस्तान के अपराधी आतंकवादी टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम के पार्टनर चैन जोशी की गाड़ी है, जिसे दाऊद इब्राहिम के संबंधों के कारण जेल की हवा खानी पड़ी। गृह मंत्री जी जरा बता के जाना, दाऊद इब्राहिम के मित्र की गाड़ी पार्लियामेंट से पास इशू करा के 10 सालों से बिरला जी टहला रहे हैं, क्या सीबीआई लगाओगे पीछे? गृह मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। मैंने दूसरा सवाल गृह मंत्री जी से पूछा, गृह मंत्री जी आप कोटा आ रहे,
हमने कल भाई नरेश मीणा से पत्रकार वार्ता की थी, बताया था कोटा के अफोर्डेबल हाउसिंग कछुआ में जहाँ गरीबों को मकान सरकार रात पर देती है, और कुन्हाड़ी में 2 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, छोटे छोटे गांधी ग्रेड टाइप के मकानों, और दोनों कंपनियों को 300 400 करोड़ के रेती के ठेके आवंटित हुए। कौन है उन कंपनियों के पीछे? आपने सारे देश में लोकतंत्र के मुंह पे ताला लगाने के लिए, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने वाले लोगों के मुंह पर ताला लगाने के लिए ईडी सीबीआई का पेजा इस्तेमाल कर रखा है। मैंने आज सुबह पूछा आपसे, आप में पारदर्शिता है, नैतिकता है, ईमानदारी है तो अमित शाह जी आप दोनों विषयों पर घोषणा करके जाना। दाऊद के मित्र की गाड़ी सांसद क्यों यूज कर रहा है, सीबीआई इंक्वायरी कराओ। और उन 2 कंपनियों को जो गांधी गृह के मकानों में है 400 करोड़ के मालिक कैसे हो गए? एक बार उनके घर पे भी ईडी भेज दो। आप तो बहुत ईमानदार हो, बहुत दावे करते हो, बेईमान कुछ जेल में कुछ बोल में। अमित शाह जी क्यों बोलती बंद हो गई? कुछ बोल के जाते, आपकी नैतिकता खोटी पटक गई। मैं आज बूंदी के लोगों से कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ इन लोगों ने देश का राजनीतिक वातावरण गंदा कर दिया। बिरला जी ने अपनी ताकत आपके आशीर्वाद से पाई। लोकसभा के अध्यक्ष और सत्ता की ताकत दिखाने वाले बिरला जी, बूंदी के फ्रंट में जाओ। आपने हम तक कर रखा है, कोई कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेगा जेल में डाल देगा। कोटा में 2 ब्राह्मण बच्चे, एक तो आज भी 1 महीने से जेल में है, जिसने सोशल मीडिया पे ट्वीट कर दिया। क्या गुंडागर्दी हो गई? और जब जब सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोग अपने काले चेहरों पर पर्दा डालने के लिए पुलिस का पहरा और दीवार आड़ में लेते हैं, तब जनता को मसाल हाथ में लेनी पड़ती है। मैं आज बूंदी के लोगों से कहना चाहता हूं, ये गुलामी और इनकी सरकार अपने काले कारनामे और काले चेहरे के कारण जनता को फेस नहीं कर सकते। चुनाव के मैदान में हिम्मत और हौसला नहीं बचा, इसलिए पुलिस की दीवार कर रहे। और जब जब पुलिस की दीवार होती है, मैंने कहा 1000 साल का इतिहास, जनता मसाल पकड़ती है। बूंदी के लोगों, थामो मसाल, उखाड़ कर फेंक दो इन बेईमानों को। मैं आपको छोटा असरा जी की उपस्थिति में वचन दे रहा हूं, आपने भरोसा दिया और संसद में पहुंचाया। आपके भरोसे की कीमत अगर हमारी जान की बाजी भी है तो आवाज दे के देखना, सीना तान के मिलेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय गोविंद सिंह जी को अनुरोध करूंगा और हम सबका मार्गदर्शन करें। इससे पहले कि